Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इनकी बहुत ज़्यादा महत्वता बढ़ती जा रही है। तो इनके बारे में इसीलिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। कैसे इन्वेंशन हुआ, कहाँ से शुरू होती है कहानी, देन कैसे वर्क करता है, क्या चैलेंजेस हैं इनके साथ अगर हम इनको यूज़ करते हैं। After that, we'll be solving out today's prelims and the main practice question. So let's start. Basically, recently The Hindu में इससे related एक article आया था. So we are just going to decode it because एक sustainable future के लिए it is very important. तो इन्वेंशंस में सबसे पहला नाम आता है लुइगी गैल्वेनी का। इन्होंने एक्चुअली 1780 के टाइम पर इन्होंने बताया था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कैसा बॉन्ड है उससे ये होता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो मेटल प्लेट्स को टच किया था जो एक फ्रॉग होता है उसके पैरों से, और देखा था कि उसकी जो लैग है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बता पाए थे कि है क्या, क्यों उसकी लैग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई है। देन नाम आता है एलेसैंड्रो वोल्टा का। ये प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, अगेन ये लगभग 20 साल बाद है, 1800 के अराउंड। देन इन्होंने बेसिकली क्या किया था, कॉपर और जिंक प्लेट्स लिए थे बहुत सारे, और उसमें जो सॉल्ट पेपर होता है इसको सोक करके रखा था, और देखा था कि कुछ समय के लिए इसमें जो करंट था वो चलता है। देन दो साइंटिस्ट का नाम आता है जॉन डैनियल एंड माइकल फेराडे। बेसिकली जॉन डैनियल ही इज ऑन द लेफ्ट, एंड इन्होंने ये जो वोल्टा के डिजाइन था इसी को थोड़ा इंप्रूव किया था। इन्होंने बेसिकली एक कॉपर पॉट लिया था, उसमें कॉपर सल्फेट भरा था, उसके अंदर इन्होंने एक अर्दन पॉट लिया था जिसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड था और उसके चारों था सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये डिजाइन इन्होंने बनाया और कहा कि ये थोड़े और लंबे समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर पाता था। माइकल फेराडे जो थे ये एक सेल्फ एजुकेटेड साइंटिस्ट थे, ब्लैकस्मिथ के घर में पैदा हुए थे, कभी कॉलेज नहीं गए, कोई डिग्री नहीं थी इनके पास, स्टिल इन्होंने खुद के इंटरेस्ट के साथ ये सारी चीजें पढ़ी, और इन्होंने बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, उसमें जैसे एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये सारी चीजें लेटर ऑन स्टडीज में इन्होंने उसका नाम दिया। सो दीज आर द साइंटिस्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विद इट। इलेक्ट्रिक बैटरीज क्या होता है, बेसिकली ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी में। बैटरी जो होती है या वन और मोल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इसमें यूज होता है जिसको एक्सटर्नल इनपुट या आउटपुट से कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक बैटरीज ने हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया है। ये जो मोटराइजेशन है या वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, सबसे पहले जैसे स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, वेरिएबल डिवाइसेस हैं, इसमें ये यूज होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, पर्सनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करती है, सोलर पावर, विंड पावर को ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में स्टोर कर सकती है। देन इलेक्ट्रिसिटी को हम उसको बहुत रिमोट एरियाज में भेज सकते हैं, जैसे कोई हिली टेरेन है जहां पे हम जो ऑफ ग्रिड लोकेशंस हैं जहां पे कन्वेंशनल पावर सोर्सेज नहीं पहुंच सकते हैं, सो वहां पे बैटरीज जो होती हैं वो यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा मेजर टाइप की कुछ बैटरीज होती हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी होती है जिसमें सॉलिड इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें लिक्विड पॉलीमर जेल वगैरह यूज नहीं होता। सॉलिड स्टेट बैटरीज जो है वो अलग अलग बेसिकली डिवाइसेज में यूज होती हैं, जैसे पेस मेकर में यूज होती हैं या वेरिएबल डिवाइसेस में, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस में यूज किया जा सकती हैं। इसके अलावा आती है निकल कैडमियम बैटरी। जो निकल कैडमियम की जो बैटरी होती है, ये जो बैटरी है बेसिकली ये कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में यूज होती है, जैसे ड्रिल्स है, कैमरा कॉर्डर है, स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं। सो दिस इज द केस। देन एल्कलाइन बैटरी आती है। ये जो बैटरी है ये जिंक और मैंगनीज और डाइऑक्साइड को यूज करती है इलेक्ट्रोड्स की तरह, एंड जैसे फ्लैश लाइट्स है, टॉयज है, रेडियोज है, रिमोट कंट्रोल है, उसमें ये यूज आ जाता है। देन इसमें आती है लिथियम आयन की बैटरी। ये ग्राउंड ब्रेकिंग बेसिकली डिस्कवरी थी जिसमें 2019 में नोबेल प्राइज भी मिला था इसके जो डिस्कवरर्स थे उनको, 2019 में। बेसिकली ये जो बैटरी होती है थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन ये हमारे पोर्टेबल डिवाइसेज जैसे फोन, लैपटॉप सारी ही जगह यूज होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी फ्यूल करने के लिए हेल्प करती है। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ बैटरीज विच आर यूज्ड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और वाइस वर्सा इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शंस का यूज करके, एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन फैसिलिटेट करने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं इनको वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल्स भी कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, जहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आने के बाद ये जाके और जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर लिया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एंड ये जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स, नेमली एनोड और कैथोड, इसमें दो होते हैं। एनोड जो होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम इसकी और बात करेंगे तो कैथोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। हियर दिस इज द कैथोड। फॉर एग्जांपल कॉपर और जिंक का यहाँ एग्जांपल लिया गया है। ये एक सॉल्ट ब्रिज होता है जो कंडक्शन को एक तरीके से पूरा करने में हेल्प करता है, एक सर्किट को। सो जो कैथोड होता है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकलते हैं। सो दिस इज द केस।
एंड एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं और रिडक्शन रिएक्शन जहां कंज्यूम होता है। तो जिंक जो होता है ये ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे और कॉपर जो होगा ये रिड्यूस होगा कैथोड पे। सो यही रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो हर किसी में होता है। सो दिस इज द केस हियर। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड साइमल्टेनियसली they will come here and here they would be consumed. So this is how they work. So एक जगह यहां ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन हो जाएगा। एंड अगर हम कुछ बात करेंगे इसके सोर्स वोल्टेज की या टर्मिनल वोल्टेज की, तो यहां पे ये होता है कि जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है हाफ सेल्स में, इसको सोर्स वोल्टेज कहा जाता है, जो उनको मूव करा इंपार्टेड होती है उन पर। और टर्मिनल वोल्टेज एक ड्राइविंग फोर्स की तरह होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है एनोड से कैथोड की ओर। सो दिस इज द केस। आइडियल कंडीशंस में जो सोर्स वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। जितना सोर्स वोल्टेज हायर उतना ही ज्यादा सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है। तो जो बाहर है वो टर्मिनल वोल्टेज एंड हियर इज द सोर्स वोल्टेज। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद है बेसिकली, जैसे कोरोजन है। एक वेल नोन प्रॉब्लम है कि जो परफॉर्मेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कम हो जाती है समय के साथ। फॉर एग्जांपल ह्यूमिड कंडीशंस हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो ये इलेक्ट्रोड्स पर कंडेंस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल अगर ज्यादा है तो यहां पे जो वाटर होता है H2O प्लस CO2 मिलके वो एक कार्बोनिक एसिड बना लेगा विच इज H2CO3। तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट कोरोजन इज। देन गैल्वेनिक कोरोजन आता है। गैल्वेनिक इरोजन दूसरा फॉर्म ऑफ इरोजन है। इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो और ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होता है कंपेयर टू द अदर, क्योंकि एक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बिफोर की जो लेस रिएक्टिव है वो हो पाए, इससे पहले जो जल्दी हो जाता है वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल नॉन रिचार्जेबल जैसे कार्बन जिंक बैटरी में जिंक जनरली यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे जिंक थोड़ा सा जल्दी इरोड हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड यहाँ पे हो जाएंगे यूज। सो दिस इज द रिडक्शन एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन हियर। So this was about this topic. Now we have today's prelims reduced question, and the question says consider the following statements regarding electric vehicles. Hydrogen fuel cell run electric vehicles are bulkier than a vehicle running on lithium ion battery package. Hydrogen fuel cell electric vehicles take more time to charge than EVs running on lithium ion batteries. Which of the above statements is that correct? You can type the answer in the comment section in the Latin first kept not. Then we have today's main practice question. The question says electric batteries play a pivotal role in the clean energy transition. Critically examine this statement. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.